हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमने चैप्टर हमारा 10 पढ़ लिया था, एक दिन की बादशाहत। आज हम करेंगे उसके प्रश्नोत्तर। ये प्रश्नोत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की बात, अर्थात यहाँ पे कहानी से प्रश्न दिए हुए हैं, तो कहानी से ही आपको उत्तर देने हैं। कहानी की बात ये है, प्रश्न नंबर 1, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली। अब्बा ने आरिफ की यह बात मानी थी कि आरिफ ने बोला था कि एक दिन हम बड़े बन जाएं और आप छोटे बन जाएं। ये अर्जी अपने अब्बा के सामने लगाई थी। अब्बा अर्थात उसके पापा, पिताजी के लिए कहा गया है। तो क्या सोचकर उन्होंने उसकी बात मानी थी? अब्बा ने, उत्तर देखिए, अब्बा ने यह सोचकर आरिफ की बात मान ली कि रोज़ सभी इन बच्चों पर हुक्म चलाते हैं। यहाँ पे पर है स्टूडेंट्स, आप पर लिखना। ये पकार ये मिस प्रिंट हुआ है, तो आप लिखना पर। बच्चों पर हुक्म चलाते हैं, क्यों न एक दिन के लिए पूरा हक इन्हें भी दे दिया जाए। ओके, तो अब्बा ने यह सोचा कि रोज़ रोज़ इन बच्चों पे सभी हुक्म चलाते हैं बड़े वाले, तो ये बड़े परेशान हैं, तो एक दिन क्या ऐसा हम इन बच्चों को दे सकते हैं। तो ऐसा ही करते हैं कि ठीक है, दे देते हैं। हो सकता है उस दिन पापा का मूड भी अच्छा था, इसलिए उन्होंने ऐसा कर लिया होगा। तो आप इसका उत्तर यही लिखेंगे कि अब्बा ने यह सोचकर आरिफ की बात मान ली कि रोज़ सभी इन बच्चों पर अपना हुक्म चलाते हैं, क्यों न एक दिन इनके लिए भी सारे हक इन्हें दे दिए जाए, बड़ों के सारे हक इन्हें दे दिए जाए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा प्रश्न। वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद उन्होंने क्या सोचा होगा? इन्होंने, ये जो नीचे नाम दिए हुए हैं, आरिफ ने, अम्मा ने और दादी ने, इन सब ने क्या क्या सोचा होगा जब बच्चों को एक दिन की बादशाहत मिली थी, एक दिन का अधिकार मिला था। इसके बाद में जो दूसरा दिन हुआ, तब इन लोगों ने क्या सोचा होगा? आरिफ को तो एक दिन के अधिकार मिले थे, अम्मा ने जिनसे अधिकार छीन लिए गए थे, और दादी जिनसे भी अधिकार छीन लिए गए थे। इन लोगों ने क्या सोचा है, इसी का उत्तर देना है हमें। तो ये प्रश्न चैप्टर में से ही उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सबसे पहले है आरिफ ने सोचा होगा कि यह दिन कितना आनंदकारी था, काश ऐसा दिन रोज आए। आरिफ तो ये सोचेगा क्योंकि उसे सारे अधिकार मिल गए थे और किसी की भी डांट नहीं सुननी पड़ी थी, अच्छा खाना मिला था। ओके, तो आरिफ ने क्या सोचा होगा कि यह दिन कितना आनंददायक था, आनंदकारी था, काश ऐसा दिन रोज आए। अब देखिए अम्मा ने क्या सोचा होगा? अम्मा ने सोचा होगा कि बच्चों को थोड़ी बहुत आज़ादी ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि अम्मा की आंखें खुल गई थी कि बच्चों से सारी आज़ादी छीन ली गई है, उनकी पसंद नापसंद का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो जब अम्मा को बच्चा बनना पड़ा था और आरिफ को बड़ों के अधिकार मिल गए थे, तब हो सकता है अम्मा की आंखें खुल गई हो और अम्मा ने यह सोचा, और इनकी भावनाओं को समझना चाहिए। अब देखिए दादी ने सोचा होगा कि हम प्रतिदिन इन बच्चों को कितना परेशान करते हैं, या कितना इनके ऊपर हुक्म चलाते हैं, ये सब इन दादी ने सोचा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इनका उत्तर आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है तुम्हारी बात। अब इतनी देर तो कहाँ की बात चल रही थी? कहानी की बात। अब आती है तुम्हारी बात, अर्थात तुम्हें बताना है। प्रश्न नंबर 1 है, अगर तुम्हें घर में दिन प्रतिदिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं, तो तुम क्या क्या करोगी? आपको अपने हिसाब से उत्तर देना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जो उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको लिखना है। तो पहला उत्तर है इसका, अगर हमें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं, तो हम अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहेंगे। जैसे मनपसंद चीज़ें बनाकर खाएंगे, खूब खेलेंगे इत्यादि। ओके,
नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार में इनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किए कर देने चाहिए थे। जैसे वो हर चीज़ में शिकायत करते थे, तो तुम्हारे विचार में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो उन्हें बिना शिकायत किए कर देने चाहिए थे, और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। आपको अपने विचार से बताना है। आप अपने विचार से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो उत्तर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं। तो उत्तर देखिए यहाँ पे, आरिफ और सलीम, रात में जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना। जो रात में जल्दी सोना है वो सोना ही चाहिए आरिफ और सलीम को, दोनों को, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं। जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। सुबह जल्दी उठना, धीमी आवाज़ में गाना। उनको अगर वो गाना गाना चाहते हैं तो उनको धीमी आवाज़ में गाना गाना चाहिए, जो ज़्यादा ज़ोर से नहीं गाना चाहिए जिससे कि कोई भी डिस्टर्ब हो। घर में अगर कोई डिस्टर्ब नहीं होगा तो कोई उनको कुछ नहीं कहेगा। नेक्स्ट जो बात है वो है, बाहर नहीं जाना चाहिए। उनको ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। शोर ना करना, खुद नहा लेना, खुद ही सारा अपना काम कर लेना, नहा लेना, कम घूमना फिरना आदि काम बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए। ये सारे काम सारे बच्चों को इसी तरह से करने चाहिए। हमें हमेशा रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपको कुछ और एक्टिविटी का शौक़ है तो वो कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन इस तरह से कीजिए कि घर में दूसरे लोग उससे डिस्टर्ब ना हो। बाहर कम से कम जाना चाहिए। अगर कोई काम नहीं है तो हमें ज़्यादा बाहर नहीं घूमना चाहिए। ओके, ये सारे काम बिना शिकायत के उन लोगों को कर लेने चाहिए थे। वहीं उन्हें सदा नाश्ता करने, बेकार खाना खाने, सादा नाश्ता करने, बेकार खाना खाने, बेकार कपड़े पहनने जैसे कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। क्योंकि हमें खाना हमेशा, ठीक है, ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहिए, लेकिन घर में बनी हुई अच्छी चीज़ें जो हमारी पसंद की चीज़ें हैं वो हम खा सकते हैं, तो वो खाना खा सकते हैं। और जो कपड़े उनको पसंद हो वो पहन सकते हैं। अगर कपड़े पड़े हैं उनके पास तो क्यों ना पहने। और कपड़े नहीं है तो ये तो नहीं बोलना चाहिए कि अभी के अभी मुझे मार्केट जाके ला के दो, लेकिन ये जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है घर में, तो वो सब काम उन्हें करने चाहिए। और अगर बेकार कपड़े पहनने के लिए कहा जा रहा है, बिल्कुल ही सादा खाना खाने के लिए डेली के डेली कहा जा रहा है, तो उन कामों के लिए उन्हें मना कर देना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, और आपकी समझ से अगर और भी कुछ आप उसमें लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। आप सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में ये 4 क्वेश्चन हैं आपके जो आप करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रश्नोत्तर मैं करवाऊँगी। थैंक यू।